हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर भी होंगे, बहुत अच्छे से होंगे और बहुत बढ़िया से होंगे। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट क्लास 10 के रसायन विज्ञान के दो कॉन्सेप्ट जो आपके बोर्ड में कई बार पूछे गए। पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, जो लास्ट चैप्टर से रसायन विज्ञान से लिया गया है, एक है संतृप्त और दूसरा क्या है असंतृप्त। आइए हम इनके पूरे कंसेप्ट को विस्तार से सीखते हैं, ये होता क्या संतृप्त और असंतृप्त। ध्यान सुनिएगा, हम उम्मीद करते हैं कि अगर ये कंसेप्ट बोर्ड में अगर आ गया इस बार 2024 के एग्जाम में, तो आपका वो जो कंसेप्ट हो छूटेगा नहीं। बस केवल आप ध्यान से इस कंसेप्ट को सुनिए और रफली बैठकर कहीं नोट करिए। क्लियर। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना कि हमारा पहला जो कंसेप्ट था संतृप्त और दूसरा क्या है असंतृप्त। ये क्या होता है, इनको एक और नया नाम से जाना जाता है। पहला को पैराफिन और दूसरे का नाम क्या होता है ऑल्फिन। तो आइए हम पूरे कंसेप्ट रीजन के साथ समझते हैं और इनके कुछ आईयूपीएसी नाम को भी सीख लेते हैं, कैसे नामकरण किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड या इस कंसेप्ट का। चलिए सबसे पहले फर्स्ट हमारा क्या है बाबू, संतृप्त। क्या है संतृप्त, ये होता क्या है, बहुत टेढ़ा वर्ड है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोकार्बन। किसी कोई दिक्कत? चलो अब देखो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। बोलोगे कि वह कार्बनिक यौगिक या वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध उपस्थित हो तो उसे बोलते हैं हम लोग संतृप्त। एक बार ध्यान सुनिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। बोलोगे वह कार्बनिक यौगिक या वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध उपस्थित हो तो उसे हम कह सकते हैं, उसे कहते हैं संतृप्त। कह सकते नहीं, कहते हैं। एक बार और, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध उपस्थित हो उसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। कहोगे सर जी एक बार लिख दीजिए वही जो बोल रहे हैं अपने भाषा में। चलिए हम लोग सिंपल सा, बहुत ज्यादा नहीं, सिंपल सा डेफिनेशन है। लिखोगे वह कार्बनिक यौगिक, क्या लिखोगे, वह कार्बनिक, कार्बनिक बोलोगे, हाइड्रोकार्बन ना बोल के कार्बनिक बोल सकते हैं चलेगा। वह कार्बनिक यौगिक, क्लियर, जिसमें जिसमें कार्बन, क्या होगा बाबू, कार्बन और कार्बन के मध्य, क्लियर, एकल बंध उपस्थित हो, एकल बंध उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, संतृप्त कहते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब देखो इसको एक और नाम से कहा जाता है, अतः यहाँ पर लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। लिखोगे एक आपके लिए स्पेशल चीज है, लिखोगे यहाँ पर नोट में लिख दे रहा हूं, लिखोगे संतृप्त, किसको, संतृप्त हाइड्रो कार्बन को, सॉरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन, पैराफिन भी कहा जाता है। पूछा भी जाता है पैराफिन किसे कहते हैं, कहते हैं। क्लियर, दिख रहा है सबको, किसी कोई दिक्कत, दिख रहा है सबको, पूरा 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 दिख रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखो दिख रहा है सर, तब आगे हम चले। अरे बस समझ, चलो देखो एक बार और बता दे रहे हैं, वह हाइड्रोकार्बन वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य यदि एकल बंध पाया जाता है तो उसे हम बोलते हैं एल्केन या संतृप्त। क्लियर। अब इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम बोलते हैं पैराफिन। क्या बोलते हैं, पैराफिन। अगर एल्केन का डेफिनेशन पूछ दिया तो आप यही लिखोगे, पैराफिन का पूछ दिया तो यही लिखोगे। अगर पूछ दिया पैराफिन क्यों कहते हैं तो उसके लिए हम आगे भी बताएंगे। अगर संतृप्त पूछा तो आप डिफिनेशन ये टोटल लिखोगे। क्लियर। अब एग्जांपल कहोगे सर जी उदाहरण लिखते तो और मजा आता, तो चलिए हम उदाहरण भी देख लेते हैं इनके। उदाहरण क्या है, जल्दी से जाओ, बैठ जाओ, देखो जल्दी से यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, उदाहरण। क्या लिखेंगे बाबू, उदाहरण। हरे बस एग्जाम्पल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, एग्जाम्पल। अब देखो जैसे एग्जाम्पल क्या है, जितने भी एल्केन आप अपने मन से बोलो, एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन। कहोगे सर ये एथेन मेथेन प्रोपेन ब्यूटेन है, ये तो हम जानते नहीं, कैसे याद होगा। तो पहले हम लिख दे रहे हैं फिलहाल, उसके बाद आगे हम बताएंगे कैसे होता है। चलो देखो पहला एग्जाम्पल क्या है आपका, मेथेन। क्या है, मेथेन। दूसरा एग्जाम्पल है एथेन। एक मिनट, क्या हो जाएगा, एथेन। ठीक है, ये कैसे होगा अभी हम सिखाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन।
चलो आदि कर लो, इतना एग्जाम्पल बहुत है, एग्जामिनर के पास इतने टाइम नहीं कि आप ढेर सारा एग्जाम्पल चेक करें, आपके पास 3-4 एग्जाम्पल हो गया बहुत हो गया। आप देख लो यहाँ पर मेथेन है, चलो फिर एथेन है, फिर प्रोपेन। अगर आप चाहते तो स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो मेथेन का फार्मूला होता है बाबू CH4 होता है, इसका फार्मूला होता है एथेन का क्या होता है CH3। ये कैसे होगा ये भी बताएंगे हम, सर ये फार्मूला कैसे हो जा रहा है। इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका प्रोपेन CH3 CH2 फिर क्या हो जाएगा CH3, ये हो गया। अब इनका स्ट्रक्चर देख लो, ये तो हमारा जो लिखा गया है ना, इसे हम बोलते हैं रासायनिक सूत्र। क्या बोलते हैं, रासायनिक सूत्र। अब इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, देखो एकल बॉन्ड, पास में ये हो गया। इसके बाद इनमें क्या है, एकल बंध दिख रहा है सबको, एकल बंध, हाइड्रोजन जोड़ दो, छह हाइड्रोजन जोड़ दो, ठीक है। अब यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है 3, कितना है बाबू 3। चलो अब इसको हम ढेर सारा हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं, लगा दिए, सब लग गया, किसी को दिक्कत, चलो आ जाओ। ये हमारा हो गया प्रोपेन, यानी मेथेन एथेन प्रोपेन, क्लियर आदि। अब ये कैसे हुआ, इनका नाम कैसे हुआ, और पैराफिन कैसे पढ़ा, पहले इसको समझ लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। देखो हमने बोला कि संतृप्त को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराफिन कहते हैं। क्यों कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। जितने भी यौगिक लिखे गए आपके पास, यानी मेथेन एथेन प्रोपेन, इनमें देखो सब एकल बंध पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं, एकल बंध। और एकल बंध को हम लोग बोलते हैं सिग्मा बंध। क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। सिग्मा बंध का जो चिन्ह है ना, ये इस तरह होता है। जितने यौगिक में एकल बंध, यानी इस मेथेन में कितना एकल बंध है, 1 2 3 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड। इसमें कितना एकल बंध, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा बॉन्ड। जितना एकल बंध उतना सिग्मा बॉन्ड। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10 सिग्मा बॉन्ड। हालांकि गिन लेना, यहाँ पर एक बार और बता देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। प्रोपेन में कितना सिग्मा बॉन्ड, 10। जितना एकल बंध उतना सिग्मा बॉन्ड, क्लियर। अब ये देखो सिग्मा बंध जो होता है ना, इसकी बंध ऊर्जा, सॉरी इसकी जो बंध लंबाई है वो बहुत बड़ी होती है, अतः इनको तोड़ने के लिए हमको अधिक एनर्जी लगती है। हमारे कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितना भी एकल बंध होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और सिग्मा बॉन्ड जो होता है ना, उनको तोड़ने के लिए ऊर्जा ज्यादा लगती है। क्यों, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की जो लंबाई होती है वो बड़ी होती है। अरे जब इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, तो ये क्या होते हैं, इनको आसानी से तोड़ा नहीं जाता। अतः जब आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, तो ये किसी यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल देखो, मान लीजिए आपके पास मकान है, अगर वो बिगड़ा है, अगर वो आसानी से नहीं टूट रहा, तो क्या वहां पर नया मकान बन सकता है, नहीं बन सकता। तो अब जब तक वो टूटेगा नहीं, तब तक नया बनेगा नहीं। तो अब जितने लेट करेंगे उतना वो लेट होगा। तो वही कहानी यहाँ पर, सिग्मा बॉन्ड जितना लेट टूटेगा उतना वो कम क्रियाशील होगा। आर्य बस, जब कम क्रियाशील होगा तो वह क्या होगा, उसी को पैराफिन कहते हैं। तो हम बोलेंगे क्या, कहोगे सर जी क्लियर नहीं हुआ। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम पैराफिन इसलिए कहते हैं, क्योंकि पैराफिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें सिग्मा बंध होते हैं कम क्रियाशील होते हैं। कम क्रियाशील होने के कारण संतृप्त क्या बोलते हैं हम लोग, पैराफिन। आगे चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, हम फिर चलते हैं इनके कैसे नाम किया जाता है उसके बारे में चलते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं ना कि जो एल्केन का नामकरण किया गया कैसे किया गया। तो आइए हम लोग जानते हैं ना कि समझ लें, यहाँ पर कुछ शब्द जैसे हम इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ABCD का यूज करते हैं, ABCD याद करते हैं। हिंदी लिखने के लिए क ख ग याद करते हैं। तो उसी तरह केमिस्ट्री में रसायन के नाम लिखने के लिए केवल कार्बनिक यौगिकों के लिए हम लोग मूल शब्द याद करते हैं। मूल शब्द मतलब कि पूरे कार्बनिक यौगिक में जितना कार्बनिक संख्या होगी वही मूल शब्द कहलाएगा। अब देखो मूल शब्द एक के लिए कौन सा शब्द यूज किया जाता है, मेथ। इसको लिख देना, इसको फटाफट नोट कर लो। कार्बन नंबर अगर 1 है, क्या है, कार्बन नंबर 1 है C1, ध्यान सुनिएगा, C1 है तो इसके लिए हम लोग मेथ यूज करते हैं। ठीक, C2 है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एथ। C3 है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोप। C4 है तो इसके लिए ब्यूट। अब C5 है तो इसके लिए पेंट। ठीक, अगर C6 है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज हेक्स। C7 है तो इसके लिए हेप्ट। और C8 है तो इसके लिए ऑक्ट। फिर अगर C9 है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉन। अब उसके बाद C10 है तो इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, डेक। क्या करते हैं, डेक। क्लियर, किसी को दिक्कत। अब ये हो गया। अब देखो एल्केन की बात कर रहे थे संतृप्त के लिए। संतृप्त में क्या था, संतृप्त में ध्यान सुनिएगा, संतृप्त में मूल शब्द में हमारे क्या जोड़ना है। अगर हम लोग संतृप्त का नाम लिखे थे जैसे प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, देखो ध्यान, संतृप्त में नाम लिखने के लिए हमारा जो अनुलग्न यूज होता है, जो टाइटल यूज होता है ना, वो होता है एन। क्या होता है, एन। यानी एन शब्द हमको इन मूल शब्दों में जोड़ना है। जैसे हमने बोला था कि मेथेन, क्या था, मेथेन, सॉरी यहाँ पर 4 होगा, मेथेन CH4।
अब इसका नाम हमने बोला कि क्या है, मेथेन। मेथेन मतलब क्या हुआ, पूरे यौगिक में कार्बन संख्या कितनी है, एक है, तो एक के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, मेथ। अब इनके बीच में अगर स्ट्रक्चर बनाया गया तो क्या था, सिंगल बॉन्ड था। सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करना हमको क्या, एन। कौन सा टाइटल यूज करना है, एन। अनुलग्न इसको बोलते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो अब देखो अनुलग्न यहाँ पर क्या है, इसका नाम क्या हो गया, मेथेन। इसी तरह अगर हम कह दें कि चलो कार्बन नंबर अगर हम 4 लिख दें, CH3 है, फिर CH2 है, फिर CH2, उसके बाद क्या लिख दें, CH3। अब इस पूरे यौगिक में कार्बन कितने हैं, 4, तो गिनो 1 2 3 4। 4 के लिए क्या यूज करना है, यहाँ पर कौन सा वर्ड है, ब्यूट। क्या लिखना है, ब्यूट। ब्यूट लिख दिए। सबके बीच में एकल बॉन्ड दिख रहा है, एक 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 एक, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, एन। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एन, यानी ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। अरे बस समझ क्लियर। चलो अब इसी तरह जैसा अगर हम कहते हैं पेंटेन लिखकर दिखाओ, CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2, उसके बाद क्या हो जाएगा, CH3। अब ये पूरे यौगिक में कितने कार्बन दिख रहे हैं, 5। गिनो 1 2 3 4 5। 5 के लिए कितना होता है, यहाँ पर लिखा क्या गया है, मिला लो पेंट, सर पेंट लिखा गया है। पेंट के लिए यहाँ पर क्या लिखो, पेंट बना। अब सबके बीच में सिंगल तक कौन सा टाइटल जोड़ना है, यहाँ पर एन, तो यानी हो जाएगा पेंटेन। इसी तरह नाम करना है, किसी को दिक्कत। चलो यदि आ रहा तो कमेंट बॉक्स में तुरंत देखो सर आ रहा, आगे चलिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं, सबसे लास्ट कंसेप्ट है असंतृत। क्या है, असंतृत। असंतृत किससे कहते हैं उसको सीख लेते हैं, उसके बाद हम इनके कितने प्रकार होते हैं उसको सीख लेते हैं, फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर। अरे बस जो बोर्ड का कंसेप्ट है वो क्लियर तैयार हो जाएगा, उसके बाद इनके भी नाम देख लेते हैं, बहुत आसान है। चलिए तो आइए हम लोग सबसे पहले असंतृत के बारे में सीखते हैं। असंतृप्त किससे कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो या द्विक बंध हो या त्रिक बंध हो। डबल बॉन्ड जो बोले थे वो इंग्लिश वर्ड था, इसलिए उसको हिंदी में बोले द्विक बॉन्ड। क्लियर। तो हमने बोला क्या कि वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य द्विक बंध हो या त्रिक बंध हो, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त। सिंपल से शब्दों में सुनो, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध हो या 3 बंध हो, उसे हम बोलते हैं असंतृप्त। क्लियर। चलो इसको हम लोग लिख लेते हैं। चलिए हमने बोला क्या कि डिफिनेशन देख लेते हैं, ध्यान सुनिएगा। डिफिनेशन लिखा भी गया है, बोला गया है कि असंतृप्त यौगिक किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। लिखा गया वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 या 3 बंध पाया जाता हो, तो उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, ये कार्बनिक यौगिक है, कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड पाया गया, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये यहाँ पर कार्बनिक यौगिक है, इनके बीच में 3 बॉन्ड पाया गया, असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन। 2 बॉन्ड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब इसका नाम क्या है, प्रोपीन। इसका नाम क्या है, एथाइन। इसका नाम क्या है, एथीन। अब सवाल है सर जिसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, तो ध्यान सुनिएगा। अब देखो इसको हम एक बार और बता दे रहे हैं कि जो असंतृप्त होता है ना स्टूडेंट, दिख रहा है सबको ना, ये 2 प्रकार से होता है। क्या होता है, 2। पहला होता है एल्कीन। क्या होता है, एल्कीन। और दूसरा क्या होता है, एल्काइन। क्या होता है, एल्काइन। अब एल्कीन किसे कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 बंध पाया जाता हो। क्या बंध पाया जाता हो, 2, उसे बोलते हैं हम एल्कीन। और इनके नाम के अंत में हम इन जोड़ते हैं, जैसे हम लोग एल्केन में जोड़े थे। और इनमें क्या होता है, एल्काइन किसे कहते हैं, वह कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य 3 बंध हो, और उसे हम बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। इनके नाम के अंत में आइन जोड़ना है, जो हमारा मूल शब्द है उनके नाम के अंत में जो टाइटल जोड़ते थे एन एल्केन में, यहाँ पर एन नहीं जोड़ना। अब क्या जोड़ना, अगर 3 बॉन्ड होगा तो इन, अगर डबल बॉन्ड होगा तो क्या जोड़ना, सॉरी, अगर 3 बॉन्ड होगा तो आइन, डबल बॉन्ड होगा तो इन। जैसे देखो इन पूरे यौगिक में कितने कार्बन है, ध्यान सुनिएगा। पूरे कार्बनिक यौगिक में कितने कार्बन है, 3। तो 1 2 3, 3 के लिए मूल शब्द क्या बताया गया था, प्रोप। अब डबल बॉन्ड है तो क्या टाइटल लगाना है, इन, यानी टोटल हो गया प्रोपीन। अब यहाँ पर देखो मिटाकर कितने कार्बन है, 2। 2 के लिए क्या यूज करना है, एथ। 3 बॉन्ड के लिए हमको क्या यूज करना है, आइन। क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या हो गया, एथाइन। इसी तरह इसका देख लो। चलो इसको हम मिटाकर बड़ा वाला देख रहे हैं, CH3 ले लिए, CH डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर CH, फिर क्या लिखा है हम लोग, CH3। अब इस पूरे यौगिक में कितने कार्बन है, 4। 4 के लिए कौन सा वर्ड यूज करना है, ब्यूट। और ब्यूट इसके बाद डबल बॉन्ड तो क्या यूज करना है हम लोग, इन, यानी इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। अरे यही है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। किसी को दिक्कत है ना। अब एक चीज याद रखना, एल्किन को ऑल्फिन करते हैं। क्लियर, बस ये चीज है आज का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे। क्लियर। अरे बस ये बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, इसको तैयार कर लो। यदि कोई डाउट हो
या ये क्लियर हो गया तो आगे कमेंट में लिखो कि सर हमको आ गया। उसके बाद हम नया बोर्ड का कंसेप्ट एक तैयार करके आपको भेज रहे हैं। क्लियर।